करूँ शुरू? जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 वेरिएशन का बी पार्ट एक स्टूडेंट ने कहा हुआ करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसकी रीजन क्या बनती है। y is inversely proportional to square root of x. y is inversely proportional to square root of x। बच्चों ये हमने बना लिया। तो इसके बाद कहता है कि when x is equal to 4, अब हम अगर इसका साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट ऑफ x। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर लिखा होता तो बेटा यहाँ पे हम स्क्वायर लिखते, क्यूब होता, क्यूब रूट होता, जो भी साइन वो बोलता हम वो इस पे लिख देते। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब कहते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड y इक्वल 10। इस केस में x 4 और y 10 दिया हुआ है। तो इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ y एंड x, 10 equal k multiply by 2, then the value of k is 5. स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, k 5। बेसिकली ये बी पार्ट पूछा हुआ है। कहता है जी डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन y व्हेन x इज हाफ्ड। के अब हम वैल्यू देखते हैं। अगर x को हाफ कर दिया जाए तो फिर इसका इफेक्ट क्या आएगा। क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर लेट x इज इक्वल टू 1, अगर x को हाफ करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा इसको हमने देखना है। इसका बच्चों अगर हम गौर करें तो अब अगर हम x की वैल्यू 1 रख लें, यही पहला मेथड यूज किया जाए, y इक्वल के स्क्वायर रूट ऑफ x। तो y इक्वल के इंटू अगर बेटा 1 लिखे हम तो y इक्वल के आ गया। अगर सेम हम इसको यूज करें, अगर इसको हाफ कर लिया जाए तो y इक्वल के ये 1/2। तो इसको हम यहाँ पे y किसके इक्वल है, k के। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो k को y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। तो अगर हम इसको देखें तो जो y की वैल्यू है बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ये हमने बस इसकी सिंपल सी रीजन लिखनी है और इसका कोई नहीं है। इसके बाद बच्चों हमने मैट्रिक्सेस शुरू किया था टॉपिक अपना। तो मैट्रिक्सेस में हमने सिर्फ उस दिन थोड़ा सारा लास्ट लेक्चर में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को हमने डिस्कस किया था। तो बेटा आज हम इसको देखते हैं कि हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। सपोज बच्चों a इक्वल 1 2 3 -2 एंड b इक्वल्स 7 -3 4 एंड 5। ये a एंड b टू मैट्रिक्सेस आर गिवन। सबसे पहले हम देखना है कि आज हम मल्टीप्लिकेशन बच्चों इसकी थोड़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे। हमने देखेंगे कि वेदर द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और नॉट। अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स को देखें तो इट हैज 2 rows 1 3, देयर आर 2 एलिमेंट्स इन द वन फर्स्ट रो। अगर हम सेकंड मैट्रिक्स को देखें तो इसके कॉलम में देयर आर 2 एलिमेंट्स इन कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 1 3, ये आ गया 7 -3। हमने इस सीक्वेंस को देखना है। सपोज यहाँ पे अगर यहाँ पे एलिमेंट बेटा आ जाता है 1 3, आगे एक और रो में हम एलिमेंट लिख लेते हैं 2 लिख लेते हैं 7 लिख लेते हैं कोई भी, तो देन वी कैन नॉट मल्टीप्लाई दीज 2 मैट्रिक्सेस। ये हमने देखना है। अब देखें यहाँ पे इस रो में देयर आर 2 एलिमेंट्स, इस कॉलम में बेटा अगर हम देखेंगे तो 2 एलिमेंट हैं। इसी तरह इफ वी लुक एट द सेकंड रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स 2 एंड -2, तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 एलिमेंट्स हैं। इसको भी अगर गौर करें तो ये 4 एंड 5 2 एलिमेंट्स हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल
बेटा हमें पता है कि पहले आप लोग अच्छी तरह से इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं कि 1 यहाँ पे रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स व्हेन वी मल्टीप्लाई द मैट्रिक्सेस। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7, अगर किसी को अच्छी तरह आती है तो वो डायरेक्टली भी 1 7 टाइम्स 7 लिख सकता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3। ये याद रखना है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, यहां से फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम, फिर यहाँ पे सेकंड 3, तो ये इसके साथ 3 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह जो फर्स्ट रो है इसने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम नाउ वी विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो विद द सेकंड कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। नाउ स्पेस बेटा यहाँ पे छोड़े थोड़ी सी, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे साइन हमेशा प्लस यूज करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इस केस में जो फर्स्ट रो थी हमने दोनों कॉलम्स को हमने फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो जो हमारा आंसर, जो एलिमेंट्स हमने सारे लिखे वो फर्स्ट रो के अंदर ही हमने लिख लिए। अब अगर हम सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -3। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट ऑफ द रो, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट ऑफ द कॉलम, ये याद रखना, -2 मल्टीप्लाई बाय -3। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 5। 1 7 टाइम्स 7 प्लस माइनस 3 3s are 9, 1 4 times 4 plus 3 5 times 15, 14 minus minus plus 6, 2 4 times 8 plus minus minus 2 5s are 10, 7 minus 9 minus 2, 14 plus 6 20, 4 and 15 19 and it's -2। तो बच्चों जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो जनरली मिस्टेक की जाती है कैम्ब्रिज में, जब हम बच्चों को क्वेश्चंस देते हैं तो जो करते हैं, अब ये तो ऑर्डर बेसिकली द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द ऑर्डर ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स इज सेम। तो हमने जब हमारा आंसर आ जाता है तो हमने जो चीज देखनी होती है, देखिए देयर आर 2 रोज इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, तो हमारे आंसर में जो हम फाइनल कंक्लूड करेंगे उसमें बच्चों 2 रोज आनी चाहिए। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस चीज को देखेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स को देखें आप लोग, देयर आर 2 रोज। अब अपने आंसर को देखें आप, ये भी हमारा 2 रोज है। अगर हम सेकंड मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 2 कॉलम्स। फर्स्ट मैट्रिक्स के हम रो को देखते हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसके हम कॉलम को देखते हैं। तो सेकंड मैट्रिक्स को देखें तो देयर आर 2 कॉलम्स, तो अगर हमें अपने आंसर को वेरीफाई करें तो देयर आर अगेन 2 कॉलम्स आर देयर। तो ये हम देखेंगे, मैं 1-2 एग्जांपल और आप लोगों को करवाता हूँ फिर करते हैं। बच्चों अगर ये 2 मैट्रिक्स लिखे हैं, मैट्रिक्स ए एंड बी, तो अगर हम देखें तो देयर इज ओनली 1 रो इन द फर्स्ट मैट्रिक्स। अगर बच्चों इसका ऑर्डर आप लोगों से पूछ लिया जाए, एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ए, तो हम लिखेंगे 1 रो एंड देयर आर 2 कॉलम्स। तो अगर हम बी को देखें, सेकंड वाले को, बी जो है वो उसमें 2 रोज एंड देयर इज 1 कॉलम। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं अपना रिजल्ट। A मल्टीप्लाई बाय बी, यहां ऐसे आप लोग एरो लगा लें जब तक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो ये रो हम यूज करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की और कॉलम जो है वो सेकंड मैट्रिक्स का। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो बच्चों अगर हम देखें 3 1s are 3 प्लस 8, तो 11 इज द आंसर।
अब आंसर हमारा 11 आ गया। अब हम वेरीफाई करते हैं जो पहले बात कर रहे हैं कि रो और कॉलम। अगर हम देखें तो जो रो है फर्स्ट मैट्रिक्स की वो देयर इज ओनली वन रो। तो बेटा अगर इसको देखें तो देयर इज ओनली वन रो इन आवर आंसर। आंसर में वन रो है। अगर हम सेकंड मैट्रिक्स को देखें तो देयर इज ओनली वन कॉलम। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, इट्स रिटन 11, तो 11 वन कॉलम ही बनेगा। अगर हम ये रो इसकी बन गई और ये इसका कॉलम बन गया तो बेटा हमारा जो आंसर है वो रिफ्लेक्ट करेगा एक रो और एक कॉलम। जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा किया। अब हम देखते हैं व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। 2 3 5 7। अब बच्चों अगर इसका कहता है डिटर्मिनेंट फाइंड करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्टेटमेंट लिख दी जाए या वैसे बोल दिया जाए या इसका साइन यूज कर लिया जाए, तो बेटा हम डिटर्मिनेंट इसका कैसे फाइंड करेंगे? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डायगोनल एंड दिस इज नोन एज सेकंड डायगोनल। तो बच्चों हमने पहले फर्स्ट डायगोनल को दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और यहाँ पे हमेशा आप लोग सब्ट्रैक्शन का साइन यूज करेंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे। नाउ वी विल मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड डायगोनल, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 7 टाइम्स 14 माइनस 3 5 टाइम्स 15, आंसर इज -1। बच्चों अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम इसको इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो 2 into 7 14, 3 into 5 15, 14 minus 15 is -1, -1 आंसर आ गया। तो बच्चों अगर हम इसको बोलते हैं, अगर ये आ जाता है यहाँ पे आंसर नॉन जीरो, मींस नेगेटिव आंसर हो, पॉजिटिव हो, अगर जीरो ना हो तो इसे बोलते हैं इट्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर बेटा यहाँ पे हमारा आंसर आ जाए जीरो तो इसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, ये याद रखना है। इफ डिटर्मिनेंट इज जीरो तो हम ये कहेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर बच्चों ये यहाँ पे जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, अगर ये आंसर हमारा जीरो ना हो, +1 हो, -1 हो, कुछ भी हो, अदर देन जीरो हो, तो इसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर। तो बेटा जब हमारा ये आंसर -1 आ जाए, +1 आ जाए, जीरो के अलावा आ जाए, तो then we can easily multiply, then we can easily find multiplicative inverse of this matrix, a पावर -1। बेटा इसको हम a इनवर्स जनरली कह देते हैं। अगर हम इसको देखें तो इसकी जो फुल स्टेटमेंट बनती है इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a। तो बेटा हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या जनरली जो इनवर्स का वर्ड यूज करते हैं वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? a इनवर्स इक्वल 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर b मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ b, फिर जाहिर है b इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे। c लिखा हो तो बेटा c। इसके बाद यहां पे हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a, जो भी मैट्रिक्स हमारे पास हो। इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a या a इनवर्स इक्वल 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। अब अगर डायरेक्ट, अगर ये एक लिखी हुई है स्टेटमेंट हमारे पास, मैट्रिक्स गिवन है, अगर डायरेक्ट ही कहता है जी फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो बच्चों ये डिटर्मिनेंट तो हम फाइंड करेंगे क्योंकि ये फार्मूला में आ रहा है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद फिर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमने देखना है कि व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये एडजॉइंट है, ये क्या होगा, इसको हमने देखना है। बेटा याद रखें ये जो फर्स्ट डायगोनल है इसकी हमेशा हम प्लेसेस चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज कर लेंगे, और जो सेकंड डायगोनल है इसके हम साइन चेंज करते हैं। ये आप लोग जरा ध्यान में रखिएगा।
जब भी हम एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स लिखेंगे तो द डायगोनल, जो फर्स्ट डायगोनल है उसके एलिमेंट्स की बेटे हमने पोजीशन चेंज करनी है या हम प्लेसेस चेंज करेंगे। जो सेकंड डायगोनल है उसके हम ये साइन चेंज करेंगे बेटा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कर लिया। दोनों का अगर ये नेगेटिव होता तो इसको यहाँ पे हम पॉजिटिव लिख लेते। दोनों के जो अपने साइन है वो हम चेंज करेंगे। अब ए इनवर्स फाइंड करना बहुत इजी हो गया। ए इनवर्स इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो बेटा हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, -1 1 ओवर -1 ब्रैकेट। इसके अंदर हम एडजॉइंट लिखेंगे, ये भी हम लिख चुके हैं, 7 -3 -5 एंड 2। तो बच्चों 1 डिवाइडेड बाय -1 तो -1 ही आ गया। 7 -3 -5 and it's -2. तो -1 if you multiply all the elements by -1, -7 plus 3 plus 5 and it becomes -2. तो बच्चों ये आ गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए, हमने फाइंड कर लिया। तो ये आप लोगों को माइंड में रखना है कि सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, देन वी विल फाइंड इट्स इनवर्स। अगर डिटर्मिनेंट हमारा अदर देन 0 आता है, जिसे मैं कह रहा हूं कि ये इसको बोलते हैं हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो फिर हम अगर अदर देन 0 है तो फिर हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आंसर हमारा 0 आ जाए तो हमें लिखना सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, आगे हम फर्दर इसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। इसकी मैं एक दो और एग्जांपल आप लोगों को। बी 7 2 -5 एंड इट्स 3। बच्चों ये अपने पास से हमने लिख लिया बी के। अब इसका हम अगर लिखा फाइंड दी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ बी और इनवर्स ऑफ बी, तो बच्चों हमें फार्मूला आना चाहिए। सबसे पहले मैं दोबारा लिख देता हूँ, बी इनवर्स इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ये हमारा फार्मूला है इनवर्स फाइंड करने का। इट मीन्स एडजॉइंट हमें चाहिए। एडजॉइंट आप लोगों को बताया मैंने कि वी चेंज द प्लेसेस ऑफ द फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -7, और बेटा ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं सेकंड डायगोनल के, इसके हम साइन चेंज करते हैं। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करते हैं। -7 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमेशा याद रखना है, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करके पहले लिखना है। दिस इज द सेकंड डायगोनल। -2 मल्टीप्लाई बाय -5, यहाँ पे साइन हमेशा हम नेगेटिव यूज करेंगे। -21 +2 5 टाइम्स 10 इट बिकम्स -11। अब देखिए इट्स नॉन जीरो, वी कैन इजीली फाइंड इनवर्स। तो बच्चों अगर हम इसका एडजॉइंट लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी, तो बताया आप लोगों को पहले कि इन दोनों की प्लेसेस चेंज, 3 एंड इट्स -7, और इन दोनों के साइन चेंज, -2 एंड इट्स +5, 3 -2 5 एंड -7। तो बच्चों जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 ओवर -11 एडजॉइंट ऑफ बी, 3 -2 5 एंड इट्स -7। अब कैम्ब्रिज में ये जरूरी नहीं है कि -11 से हम इन 4 एलिमेंट्स को ही डिवाइड कर दें, सम टाइम हम करने पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम अपना आंसर यहाँ पे रहने देते हैं, 1 ओवर -11 ब्रैकेट 3 5 -2 एंड -7, तो ये बेटे करेक्ट आंसर है, इसका आंसर सेम आ जाएगा। इसके बाद अगर बेटा A 1 2 3 एंड 4 हमने इसको लिख लिया मैट्रिक्स, सबसे पहले हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट
of A 1 multiply by 4 minus 2 multiply by 3 4 minus 6 इट्स -2। अगर बेटा इसका हम इनवर्स फाइंड करेंगे तो इट बिकम्स 1 ओवर -2, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, वो डायरेक्ट लिख लिया -2। और सेकंड हम क्या करते हैं कि इनकी हम पोजीशन चेंज करते हैं, 4 1 एंड इट्स -2 एंड -3। अब बेटा अगर हम देखते हैं, अगर हमें दे दिया जाए ए इनवर्स इक्वल आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमने देखना है, प्रूव करना है कि वेदर इट इज पॉसिबल। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखें तो ये बच्चों हमेशा याद रखें 1 0 0 1 इसका आंसर होता है। तो इफ मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो अगर हमारा आंसर 1 0 0 1 आ जाएगा तो समझे कि हमारा सोल्यूशन ठीक है। अब ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स अगर हम लिखें, द वैल्यू ऑफ ए इज 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स 4 -2 -3 1। बच्चों ये जो लिखा हुआ है 1 ओवर -2, ये हमारी मर्जी है, इसको हम एंड पे लिख लें या शुरू में लिख लें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 ओवर -2। अब सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6, डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6। अब 1 मल्टीप्लाई बाय -3 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। बच्चों फर्स्ट रो को दोनों कॉलम्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब सेकंड रो को 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 इट बिकम्स -8, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इट बिकम्स 4, और यहाँ पे 1 ओवर -2। बेटा कैलकुलेशन चेक कर लेनी है, समटाइम हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। 4 -2 4 -6 मीन्स -2, 8 -8 0, -3 + 3 0, -6 + 4 -2, 1 ओवर -2। अब बेटा देखें, यहां पे कर देता हूं। इफ वी डिवाइड -2 बाय -2 डिवाइडेड बाय -2, द आंसर इज 1। अगर हम -2 को -2 से डिवाइड करें तो आंसर बेटा 1। 0 डिवाइडेड बाय -2 मीन्स 0, 0 अगेन इट्स 0, 0 डिवाइडेड बाय -2 0, -2 डिवाइडेड बाय -2 द आंसर इज 1। देखें बच्चों, हमने इसको वेरीफाई कर लिया कि a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, तो ये हमेशा 1 0 0 1 आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अगर इसी तरह b इनवर्स आ जाता है तो भी 1 0 0 1 आएगा। ये याद रखिएगा, ये एक आप लोगों को रूल बता दिया है, प्रूफ बता दिया है। ये समटाइम वो पूछ लेता है कि अगर हम a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स फाइंड करें, द आंसर इज 1 0 0 1 हमारा आना चाहिए। b इनवर्स हो, c इनवर्स हो, जो भी बेटा जिसका हम इनवर्स फाइंड करें उसी को उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा हमारा आंसर जो है वो 1 0 0 1 आएगा। अब ये मैट्रिक्स जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया बेटा, इसमें मेरा एक और लेक्चर या इससे शायद मे भी 2 लेक्चर और हो जाए। आप लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस करने हैं, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन, और इसके बाद बेटे आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पे ज्यादा फोकस करना है कि जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक करते हैं। आप लोगों ने आज इसके जो टॉपिक नंबर है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। इस टॉपिक नंबर 38 ऑफ दिस बुक, 38 टॉपिक में से आप लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस करने हैं। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप लोगों को बताया, डिटर्मिनेंट भी बताया। कल इस चीज के बारे में और थोड़ी सारी हमारी डिस्कशन होगी, इसको हम आगे लेके चलेंगे, कोशिश करेंगे कल कंप्लीट हो जाए, इंशाल्लाह कंप्लीट हो। कल ही इसकी मैं आप लोगों को वर्कशीट दूंगा। आज आप लोगों ने इस बुक से क्वेश्चन बेटा ज्यादा से ज्यादा एडिशन सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के 2 2 3 3 क्वेश्चंस करें। ये
जो आप लोगों को बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड बेटा जो बात हुई है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये आप लोगों ने डिस्कस करना है। कल हम इंशाल्लाह ताला यहाँ से अपने लेक्चर को कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।